नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी चक्का जाम और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान सड़कों पर है और चक्का जाम कर रहे हैं। किसानों के चक्का जाम का असर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक देखने को मिला है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के तमाम राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच किसानों ने चक्का जाम किया, जिससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। कई सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली तो कई जगह पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर करीब 50,000 जवानों की तैनाती की गई ताकि 26 जनवरी जैसे हालात पैदा न हो। तो वहीं चक्का जाम के समर्थन में दिल्ली के शहीदी पार्क में प्रदर्शन कर रहे करीब 50 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों के चक्का जाम से सरकार पर दबाव बन पाएगा। आज का मुद्दा यही है, इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा और आज 12 से 3 बजे तक चक्का जाम किया गया है। 3 घंटे का यह पूरा चक्का जाम रहा। इस दरमियान कड़ी सतर्कता और सावधानी भी पुलिस ने बरती है ताकि कहीं 26 जनवरी जैसे हालात फिर से पैदा ना हो जाए। और कई जगह लंबा जाम भी देखने को मिला, वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। फिलहाल 3 बजे का वक्त पूरा हो चुका है और अब फिलहाल देखने वाली बात यह है कि किस तरीके की तस्वीरें पूरे देश भर से सामने आई हैं। बिल्कुल, चक्का जाम खत्म हो चुका है इस वक्त और अब देखना यह होगा कि अब क्या कुछ तस्वीर सामने आती है, किस तरह से अब पुलिस व्यवस्था बनाती है, क्योंकि एकदम से जो लगातार वाहन निकलेंगे उसका दबाव बहुत ज्यादा होगा प्रशासन के ऊपर और किस तरह से व्यवस्थाएं बनती हैं ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितने बैरिकेड्स पुलिस ने लगा रखे थे ताकि कहीं पहले जैसे हालात ना बन जाए। 26 जनवरी जैसे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। लेकिन भानु जी, कहीं ना कहीं अगर इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे चक्का जाम को अगर हम देखें तो कई सियासी मायने भी अब से निकाले जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आंदोलन के चलते अब जो जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम सिंह जी आपका। और इसी के साथ हमारे संवाददाता जो लगातार इस पूरे आंदोलन को लेकर नजरें बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुबारिक खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। मुबारिक खान, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त की, क्योंकि चक्का जाम खत्म हो चुका है, अब किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए, जो आंदोलन का ये जो महापंचायती किसानों की, इसका लगभग समय समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी किसान जो हैं वो सड़क पर डटे हुए। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से स्थानीय पुलिस और जो आंदोलनकारी हैं वो सड़क पर बैठे हैं। लगभग टाइम भी पूरा हो चुका है। जो स्थानीय नेता है वो हमारे साथ है, उनसे हम जानेंगे किस तरह की अब आगे व्यवस्था रहेगी, आगे किसान किस तरफ कूच करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज किसान पंचायत में सभी किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और राजमार्ग को बंद किया है। अब इस जैसे ही टाइम हमारा पूरा हो गया है, जैसे ही टाइम पूरा होने के बाद हम टोल पे जाएंगे कि जो किसानों की जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो टोल फ्री रहें। जब तक ये किसान आंदोलन चल रहा है तब तक ये गाड़ियाँ फ्री रहनी चाहिए। इसके बाद में शांतिपूर्वक जो भी आगामी आदेश आएंगे किसान पंचायत से, उनके अनुसार निर्णय लेंगे और कार्य करेंगे। तो आज आपने यहाँ जो आपकी मांगे थी तीनों बिल को विरोध के अंदर, किस तरह की और व्यवस्था रही, अब आगे किस तरह का आगे प्रोग्राम रहने वाला किसानों का? ये एक शांतिपूर्वक प्रयास था, केंद्र सरकार को ये जताने का प्रयास था। किसान जाग चुका है, जिसके लिए ये प्रोग्राम रखे गए थे, आज उनको शांतिपूर्वक बताया गया है। अगर केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो धीरे धीरे आंदोलन हम उग्र करेंगे, सरकार को बताएंगे किसान कमजोर नहीं है। सभी इस बिलों से सभी वर्ग के मजदूर, आम व्यक्ति, आम उपभोक्ता, आम जो व्यापारी है, सब प्रभावित होने वाले हैं। ये चीज़ें जाके समझाएंगे और इसको उग्र आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यह जो आंदोलन लगभग 2.5 महीने से देश भर के अंदर चल रहा है। आज उत्तराखंड और दिल्ली के अंदर और यूपी के अंदर ये नहीं है, बाकी लगभग पूरे देश भर के अंदर ये चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। और खासकर हम जयपुर से लगते हुए जो जिले हैं उनकी बात करें तो जयपुर से जो बाहर की तरफ चाहे दौसा जाते हो, चाहे बिल्कुल विक्रम, हमने सुना जो आपके साथ किसान नेता मौजूद थे उनको हमने सुना। हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जुड़ गए हैं, अशोक सिंह शेखावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। चलिए, सबसे पहले विक्रम सिंह शेखावत, आपसे जो आज जाम लगाया गया किसानों की तरफ से,
किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या इस जाम से काम बन जाएगा किसानों का? देखिए, ये जो दूरदर्शी और अव्यावहारिक सरकार अंधी और हठधर्मिता जिस हिसाब से अपना रखी है, तो किसान के पास शांतिपूर्वक सत्याग्रह आंदोलन और चक्का जाम करने के अलावा बचा ही क्या है, बताइए। सुनेगी कि नहीं सुनेगी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से सरकार ने हठधर्मिता पकड़ रखी है, अभी सरकार ये जल्दी सुनने वाली नहीं है। ये किसानों को बदनाम करके, कैसे भी जोड़ तोड़ करके, किस तरह से इन्होंने हथकंडे अपना रखे हैं, उनको लेके ये इस आंदोलन को ये भंग करना चाहते हैं। इनके पास कई तरह के पैंतरे हैं जो अपनाएंगे, ये आखिर में नहीं पार पड़ेगी जब जाके किसानों की बात मानेंगे। जबकि इनको दूरदर्शिता दिखाते हुए ये करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार ने जिस तरह से कल कृषि मंत्री ने लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उससे लगता नहीं है। आप देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ काला नजर आता नहीं है। जब आपको कुछ काला नजर नहीं आ रहा था, तो आप किसानों के साथ 2 महीने तक 11 दौर की वार्ता करके आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आप क्यों संशोधन के लिए तैयार हो गए थे? जब आपके कानून में कोई कमियां ही नहीं थी, तो आप संशोधन के लिए क्यों तैयार हो गए? क्यों आप इनको 1.5 साल तक टालने के तैयार हो गए? नहीं तो कह देते जी हमारे उसमें तो कुछ कमी है ही नहीं, हम तो नहीं टालेंगे, नहीं वापिस लेंगे, नहीं संशोधन करेंगे। लेकिन इनको खुद को पता है, ये सरकार शुरू से इस तरह के हथकंडे अपनाती है आंदोलनों को कमजोर करने के लिए। आप किसी आंदोलन को देख लीजिए, मैं हर बार दोहराना नहीं चाहूंगा, समय होगा तो दोहराऊंगा भी, लेकिन ये अपने आदमी उनमें घुसा के किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं, किस तरह से विक्रम सिंह शेखावत जी यहाँ रोकेंगे आपको। पहले सुनवाते हैं दर्शकों को कि राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। इस वक्त चक्का जाम खत्म हो चुका है, यार उसके खिलाफ लिखवाएंगे। हमने पकड़े हैं यहाँ पे पकड़े हैं उसी तारीख में जब 26 तारीख की घटना हुई। लोग यहाँ पाए, हम यहाँ पाए तो यहीं सी दीवार पर खड़ा होकर हमसे ही क्वेश्चन कर रहा था। हम कहा भाई ये हमारी भाषा तो नहीं बोल रहा। उसका गट्टा पकड़ा, उसका पता करा कि कभी वो बलिया का बताता था, कभी वो फिरोजाबाद का बताता था। जब हमारे कुछ साथी यहाँ पे थे, उन्होंने बताया कि ये कल भी आ रहा था और उसको पुलिस को दिया। तो कोई भी गलत विचारधारा का आदमी यहाँ से आंदोलन छोड़कर चला जाए। अब कैंपों में कौन रुक रहे हैं उसकी पूरी पड़ताल होगी। बगैर आइडेंटिटी के वो नहीं रुकेगा। उसको यहाँ से, जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, उसको यहाँ से जाना होगा। ये तो 5 आदमी 6 आदमी उसके जानने वाले यहाँ पे होंगे तो ही यहाँ रह सकता है। जिसके पास में आधार कार्ड नहीं होगा, 5 आदमी उसके गारंटर नहीं होंगे, उसको ये स्थान अपने आप ही स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। वो छोड़ दो उसको। सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर ले, क्योंकि काम हमको भी है। किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। हम 7 तारीख में 9 में 11 तारीख में बाहर रहेंगे। 8, 10, 12। तो आप सुन रहे थे राकेश टिकैत को। चक्का जाम खत्म हो चुका है। उसके बाद वे कह रहे थे कि यहां कोई ऐसा व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति इस आंदोलन में नहीं आएगा और वो भी नहीं आएंगे जिनके पास उनका आधार कार्ड नहीं है। बिना आधार कार्ड वाले को यहां रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो चलिए एक बार फटाफट से रमेश पुरोहित जी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे फटाफट अपडेट ले लेते हैं कि चक्का जाम अब खत्म हो चुका है। किस तरीके की तस्वीरें अब फिलहाल देखने को मिल रही है? क्या जो किसान पूरा चक्का जाम कर रहे थे, क्या वो लौटने लगे हैं? पुरोहित जी, क्या कुछ अपडेट फिलहाल वहां से? पानी पड़ा हुआ शुरू हुआ था 12 बजे जो चक्का जाम। उस समय बगरू से जो है जयपुर की तरफ रोड को ट्रांसपोर्टेशन को रूट बदल दिया गया था। लेकिन 3 बजे के बाद में मैं सुरेश जी से कहूँगा कि वो थोड़ा दिखाएं कि अब यातायात शुरू हो चुका है। ट्रकें, गाड़ियाँ जो है निकलनी शुरू हो गई है। इससे पहले जब 12 बजे से 3 बजे तक का जो चक्का जाम था, तो यह जो व्यस्त रोड कहलाती है, ये रोड वह एक तरह से थम गई थी।
3 घंटे तक यातायात यहाँ पे रुक गया था। लेकिन अब आप खुद देख सकते हैं कि ट्रकें चल रही है, गाड़ियाँ जा रही है, यातायात पूरी तरह से सुचारू रूप से चलने लगा। लेकिन जब 12 बजे ये चक्का जाम शुरू हुआ था, तब बगरू से लेकर के दूदू तक की मैं बात करूं तो वो बिल्कुल जो है खाली रोड थी। और दूदू में पुल के नीचे किसान महापंचायत के कार्यकर्ता बैठे थे और उन्होंने वहां पर चक्का जाम किया था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी और 3 कानूनों को वापस लेने की जो बात कही जा रही थी वह उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन अब लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करूं, यातायात तो पूरी तरह से खुल गया है। रामपाल जाट साहब से ही जानना ठीक है रमेश जी, हम आपको यहाँ रोकेंगे, आप बनाए रखिएगा, देखते रहिए क्या कुछ अपडेट आपको मिलता है। आंदोलन चल रहा है रमेश पुरे साहब, सबसे पहले तो जिन वाहन स्वामियों ने 3 घंटे के लिए इस चक्का जाम में सहायता की और आप सारे मीडिया कर्मियों ने जो सहायता की इस चक्का जाम में, उन सबका देश के किसानों की ओर से, मेरी ओर से, किसान महापंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरी मैं कहना चाहूँगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जब तक समाधान नहीं करती तब तक किसान डटे रहेंगे मैदान में। इसलिए किसानों ने बहुत बहुत शुक्रिया हुआ है रमेश जी आपका पल पल की अपडेट देने के लिए। मुबारक खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट समय देने के लिए। चलिए हमारे साथ हैं विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस से और अशोक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो अशोक सिंह शेखावत जी, आपने सुना जिस तरह से आप पूरा चक्का जाम हुआ 3 घंटे का, 3 घंटे बाद ये अब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से ना तो कोई प्रतिक्रिया आ रही है। अब ये आंदोलन कब तक ऐसे चलता रहेगा, कब तक यूं ही ये जारी रहेगा, कब तक चक्का जाम होता रहेगा, कब तक 26 जनवरी जैसी घटनाएं होती रहेंगी? क्यों सरकार इस पर अब कोई कड़ा या तो कोई कड़ा एक्शन ले या इसका किसी भी तरह से निपटारा करे? देखो कि जिस प्रकार से कानून को पारित किया गया और उसके बाद में जो घटनाक्रम जो हो रहे हैं, उन घटनाक्रम में आप शुरू से आप देखेंगे किस प्रकार से माहौल को बनाया गया और उसमें प्रारंभिक में इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि इसके अंदर एक किसान आंदोलन है, हर किसानों के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसमें आंदोलन चलता गया सबको पता पड़ने लगा कि इसमें राजनीति हो रही है। और आज वर्तमान के अंदर आप देख लीजिए, आज जो चक्का जाम हुआ है, चक्का जाम यदि स्वतः होता है, गाड़ियों के स्वामित्व वाले ड्राइवर यदि गाड़ी को अपने आप रोकते हैं तो उसको चक्का जाम कहते हैं। कि जबरदस्ती से होकर के आप वहां पर करते हैं उसको चक्का जाम नहीं कहते। फर्स्ट बात तो ये आती है। जहां तक एग्रीकल्चर बिल की बात करिएगा, आपने कहा कि यदि इनके साथ क्यों नहीं समझौता किया जाता। आप देख लीजिए, यदि 26 जनवरी से पहले कितनी बार सरकार के द्वारा उनके नुमाइंदे आए और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आए, उन्होंने उनसे वार्ता करी और 2 मंत्री और थे, उन्होंने उनसे वार्ता करी जी। वार्ता का सकारात्मक रूप से सरकार उनके साथ बात कर रही है और आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री जी का 1 फोन की दूरी है, वो खुद कह रहे हैं कि आप उन्होंने खुद ने कहा कि कॉल के लिए। अब कांग्रेस ये कहती है कि अभी विक्रम सिंह जी कह रहे थे गूंगी बहरी सरकारें सब। आप राजस्थान में क्या कर रहे हो? गूंगी बहरी क्या है सरकारें? 833 रुपये क्यों बढ़ाया आपने बिजली के बिल में क्यों कमी करी? आपने सर्दियों में 4 दर्जन किसानों की आत्महत्याएं हो गई है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। और 10% आपने वेट बढ़ा दिया, 2% कम कर दिया, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और आपने कौन सा आप किसानों के लिए कर्ज माफी के बारे में चिल्ला के बोलते थे ना, आपने क्या किया तो बताइए। और वही किसान का बेटा जो बेरोजगार है उसको भत्ता देने के लिए बात की थी ना आपने, वो कहाँ दिया? मतलब कांग्रेस का न नीति है, न कोई दिशा है, न नेतृत्वहीन है। अशोक जी, आज के चक्का जाम को आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है अशोक जी, आज के चक्का जाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? आज के चक्का जाम को आप सफल मान रहे हैं या नहीं? आप भानु जी, आज आप इनसे आज के बात करिए, ये 72 साल पे जाएंगे ऐसे करते करते। यहाँ से शुरू हुए हैं, अब ये नेहरू जी तक जाएंगे। आप इनको आज की बात करिए कि आज के बारे में क्या जवाब आपका? लेकिन अशोक जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यहाँ पर जारी रहेगा। लेकिन देखिए, कभी भारत बंद यहाँ पर किया जाता है, कभी चक्का जाम किया जाता है, कभी ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है सर, लेकिन कहीं ना कहीं पक्ष सरकार और किसानों की इस लड़ाई में जो पिस रहा है वो तो आम जनता है ना, उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? समाधान क्यों नहीं इस चीज का निकाला जा रहा है? क्यों इस चीज को इतना लंबा खींचा जा रहा है?
देखो समाधान निकालने की प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई यदि ये मान ले कि आंख मीच ले, दिन में के अंदर आंख मीच ले और कहता मैं सो रहा हूँ, सोना तो रात को ही पड़ेगा आपको, दिन में थोड़ी सोना पड़ेगा। और बार बार में आपकी राजनीति करना चाहते हैं किसानों के नाम से। क्या किसान तो बेटा खेती में काम कर रहा है वो बैठ करके, और जो तथाकथित जो किसान नेता है वो वहां आ रहे हैं और उन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। करोड़ों और कुछ राज्य है, करोड़ों लोगों को कांग्रेस के, पंजाब में कांग्रेस है, अकाली मिला हुआ है, राजस्थान के छोटे छोटे कुछ संगठन वो मिले हुए हैं। संवेदनशीलता, किसान का अपमान मत करिए। आप शुरू से किसान का अपमान करें। तथाकथित क्या होता है? क्या होता है तथाकथित? उनके पिताजी कहते हैं मिर्ची, हरी मिर्ची। तथाकथित बोल रहे हैं आप किसान को। इस देश के रीढ़ की हड्डी है किसान। पर चलते हैं, किसान का बेटा ही सीमा पे है, किसान ही खेती कर रहा है और किसान का बेटा ही कानून की पालना में पुलिस की और सीआरपीएफ की और बीएसएफ की वर्दी पहने खड़ा है। आप अपमान मत करिए। अरे आप देखिए ना कांग्रेस तथाकथित क्या होता है? गांधी जी आप आ रही हैं, कहाँ पता नहीं राहुल गांधी जी कहाँ विदेश से आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता किसान क्या होता है। शुरू से खड़े हैं। आपके सारे नेता तो जानते हैं क्या? कल दिग्विजय सिंह जी ने राज्यसभा में कहा था, वैसे आप जवाब दीजिए, पीयूष गोयल जी के पास 1 बीघा भी जमीन है क्या? बताइए। अरे और जिन मंत्रियों की फौज को आपने किसानों को गाड़ियां देने के लिए लगा रखा है, वो कितने किसानी से परिचित है? आपका संगठन में बात कीजिए, आपको ये पता नहीं है क्या? लेकिन विक्रम सिंह जी देखिए, हो तो वही रहा है ना सर। देखिए आप भी लगातार, आपकी पार्टी की तरफ से भी समर्थन वहां पर दिया जा रहा है। पहले तो आप लोगों का कहीं ना कहीं किसानों का भी मना करना था कि उन्हें समर्थन नहीं चाहिए, अब यहाँ पर समर्थन भी दिया जा रहा है। लेकिन जब ये बात यहाँ पर की गई थी कि राज्यसभा में चर्चा की जाए, जब चर्चा की जाती है तो अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर बात की जाती है, दंगों को लेकर यहाँ पर बात की जाती है, पुरानी चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाती है, लेकिन इस बारे में चर्चा नहीं की जाती है कि समाधान यहाँ पर कैसे निकलेगा, आगे जाकर इस आंदोलन को खत्म कैसे करवाया जाएगा। क्यों आखिरकार तमाम मुद्दों को लेकर आया जा रहा है? क्यों आखिरकार किसानों की बात नहीं की जा रही है? क्या ये माना जाए कि इन तमाम चीजों के पीछे कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है कि किसान आंदोलन को दबा दिया जाए? देखो कि किसान आंदोलन के पीछे सरकार का रवैया किसानों के प्रति किस प्रकार है, किस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, किस तरह से यूएपीए कानून लगाया जा रहा है, आपने देखा सुना है कभी? और आप जैसे आपकी बिरादरी के लोगों को भी, पत्रकारों तक को जेल में डाला जा रहा है। जो लोग किसान के फेवर की बात कर रहे हैं उनको किसान विरोधी बता के, सरकार विरोधी बता के, राजद्रोह के जैसे मुकदमों में जिनके लिए आजीवन कारावास तक की सजा है, 2-2, 4-4 साल जमानत नहीं होती। आप देख रहे हैं कितने पत्रकार जेल में हैं, जिन लोगों ने किसान के पक्ष में एक ट्वीट कर दिया, उनको भी सरकार जेल का डर दिखा रही है। किस तरह से झूठे मुकदमों में फंसा रही है आप देख रहे हैं। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया उनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। किसान का आंदोलन 65 दिन तक कहीं भी हिंसक नहीं हुआ, एक कंकर पत्थर भी नहीं डाला गया। 26 जनवरी का जो षड्यंत्र है इसी सरकार के द्वारा रचा गया। आज देख रहे हैं जिन लोगों पे सीधे आरोप लगे हैं 26 जनवरी की हिंसा के लिए, वो आज 11 दिन बाद भी बाहर है। आप देख रहे हैं कहां पकड़ में नहीं है, आप बताइए। चलिए ठीक है विक्रम जी, रोकूंगा मैं आपको यहाँ पर। हमारे साथ पवन दुग्गल जी भी जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं। पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी पवन दुग्गल जी, चक्का जाम तो हो गया, लेकिन इस जाम से कोई काम बना या नहीं, या आगे और भी कुछ रणनीति आपने सोच रखी है? फिलहाल जो संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया था वो पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि हमारा मकसद है उसी तरीके से पूरे देश के अंदर आज शांतिपूर्ण तरीके से 12 से 3 बजे तक चक्का जाम हुआ है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, पूरे शहरों के अंदर ये संदेश आपके माध्यम से भी और सभी के माध्यम से जनता ने देख लिया है। पवन दुग्गल जी, सभी जगह तो चक्का जाम नहीं हुआ, तो इसको सफल माने या असफल माने? देखिए, जनता का समर्थन है और पूरी तरह देश के कोने कोने में सूचनाएं आई है, हमारे पास आ रही है, शाम को समीक्षा भी करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारा जो संयुक्त मोर्चे का आह्वान था वो पूरी तरह सफल रहा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की जनता ने समर्थन नहीं दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये संयुक्त मोर्चे का भी एक हिस्सा है। उनको तो पहले से ही किया हुआ है। कहाँ सर जाम कहाँ लगा है वहाँ पर? वहाँ चक्का जाम हुआ ही नहीं है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करें, वहाँ हमारे जो नेता थे उन्होंने कहा था कि वो ज्ञापन वापन देंगे, लेकिन अगर इन 2 स्टेटों को छोड़ा जाए तो बाकी जगह पूरी तरह शांत रहा। हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है और बाकी कई देश जैसे केरला से भी है, सभी देशों से ये समाचार हमें मिलने। कर्नाटक में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है दुग्गल साहब। देखिए, वो तो इनकी रणनीति है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, इस प्रकार का हथकंडा पिछले
काफी दिनों से 2-3 महीने से चल रहा है। लेकिन ये जो कुछ मर्जी कर ले, हमारी मांग सिर्फ ये है कि एमएसपी पे कानून बनाए, तीनों कृषि कानून वापस ले। तब तक तो अगर आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चक्का जाम किए होते तो जाहिर है वहां भी गिरफ्तारियां होती। संभव है ये लोग ऐसा हरकत करते और ऐसी 26 जनवरी की जैसी घटना दोबारा हो सकती थी, इसलिए डिफेंस रहे और हमने बाकी भारत के अंदर इस चीज को मुकाम तक ले आए हैं और बड़ा शांतिपूर्ण संदेश दुनिया को, देश को गया है। चलिए ठीक है। अशोक सिंह शेखावत जी, जिस तरह से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां गिरफ्तारियां की गई हैं, एक पूरी रणनीति के तहत इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्या ऐसा कुछ है? अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी होता तो कहीं ना कहीं रोक लगाई जाती, गिरफ्तारियां होती? देखो कि यदि किसी प्रकार का आंदोलन आपका स्वतः कोई बंद कर दे तो वो आंदोलन होता है और वो जनहित में और लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक कड़ी के रूप में जोड़ा जाता है। जहां तक मैं इनके जैसे जिस प्रकार से विदेशों से कोई ट्वीट आए, राहुल गांधी जी ने और उनकी सारी सरकार देखी थी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी है उन्होंने उसका स्वागत किया है। तो आप देश की एकता और अखंडता की बात करने वाली कांग्रेस, क्या देश की एकता अखंडता के बारे में ये आप इन ट्वीट का समर्थन करोगे? एक और एक 17 साल की लड़की के ट्वीट से ये सरकार हिल रही है। किस तरह की मजबूत सरकार है ये? मतलब कायर सरकार कभी नहीं आई है। से कांग्रेस चलती है, विदेशों के ट्वीट जो कर रहे हैं किस तरह से चल रही है? कांग्रेस का संगठन पूरे वर्ल्ड में चलता है। आप इससे नेता नहीं करते। आप देख ले विक्रम सिंह जी बीच में आने लगे ना, अब बात तो उनको करनी नहीं है, बात तो दूसरी लेके आएंगे। किस तरह की बातें करनी है? एक ट्वीट से हिलने वाली सरकार कितनी कमजोर सरकार है आप विदेशों से चलेगी कि कांग्रेस आपकी पूरी फौज उसके पीछे लग गई है, आपके हिसाब से चलेगी, लोकतंत्र से चलेगी ना? ट्वीट को आप कैसे चला रहे हो? आप तो चर्चा ही मत करिए। ट्वीट की चर्चा आप लोगों ने कराई है सबसे ज्यादा। लेकिन विक्रम सिंह शेखावत जी, अगर हम देखें तो एक टूल किट यहाँ पर सामने आई है। विक्रम सिंह जी, एक टूल किट यहाँ पर सामने आई है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि पूरी जो भी चीजें सामने आ रही है वो एक सोची समझे साजिश के समर्थन में नाम जो आप किसी के नाम नहीं करते, उसका क्या मतलब हो रहा है? क्या साबित हो रहा है? साबित हो रहा है आप और आपका मीडिया विक्रम सिंह शेखावत जी, कुछ साबित नहीं हो रहा है। विक्रम सिंह शेखावत जी, अगर देश के लिए कोई बाहरी व्यक्ति ट्वीट करता है तो क्या उसको जवाब देना गलत है? मैं कह रहा हूं कि यदि आप विदेशी की बातों पर आकर के जो ऐसे हैं जिनका आप मान लो कि हर कोई इसका खंडन करेगा, उसका कैसे करोगे? आप उनका समर्थन कर रहे हो बार-बार से, आप ये बताइए। लेकिन आपके पास आपके नेताओं ने किया, बड़े-बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, शशि थरूर जी ने किया, आंदोलन की गंभीरता को उसका रीट्वीट किया उन्होंने। ट्वीट के जरिए आप उस आंदोलन की गंभीरता को कम करना चाहते हैं। सारी दुनिया समझ रही है, सारा तो आपके नेताओं को समझाइए ना, कांग्रेस के देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो समझाइए ना किस प्रकार के ट्वीट का अशोक सिंह शेखावत जी, आप उनका समर्थन कर रहे हो। ठीक है अशोक सिंह शेखावत जी, क्या आंदोलन आपको नहीं लगता है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति ट्वीट कर रहा है, रिहाना या ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट अगर आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी बीजेपी ने, उनको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया? इनके नेताओं ने दिया, समर्थन किया। भानु जी जानबूझ के भाई मतलब वही लोग हैं ये आरएससी एनआरसी के लिए 370 आर्टिकल के जो समर्थन करते थे, उनका इन्होंने उसका जवाब दिया है। तो इनको सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या कहाँ लेके जाएंगे। क्या विदेशी ताकतें आकर के यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर चलिए सरकारें चुनी हुई है। ठीक है अशोक सिंह शेखावत जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। कोई बात नहीं, दोबारा को ये तो वैसे भी है। विक्रम जी यहाँ हमको रुकना पड़ेगा, अशोक सिंह जी रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह शेखावत जी कांग्रेस से, अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी से और पवन दुग्गल किसान नेता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए पवन दुग्गल जी, आज जिस तरह से चक्का जाम हुआ, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की, या आगे के लिए भी कोई प्लानिंग आपने कर रखी है पहले से? होगा हमारे जो संयुक्त मोर्चा है जिसके अंदर हमारे पूरे आंदोलनों को, चाहे टीकरी है, चाहे शाजापुरा बॉर्डर है, चाहे सिंधु बॉर्डर है, सभी से एक साथ जो आह्वान होगा उस आह्वान का इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग फिलहाल शाजापुरा बॉर्डर से हैं। चलिए पवन दुग्गल जी, आज जिस तरह से चक्का जाम हुआ, शांतिपूर्वक चक्का जाम हुआ, हमारी कुछ और भी किसान नेताओं से बात हुई, वो कह रहे थे कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती है तो हम आंदोलन को उग्र भी करेंगे। देखिए, संयुक्त मोर्चा अपनी बात पे अटल है। जब ये आंदोलन आज नहीं शुरू हुआ,
और ये आंदोलन आज 26 नवंबर से ही शुरू हो गया था। उससे पहले पंजाब में 2-3 महीने लोग ट्रैक पे बैठे रहे, सड़कों पे, टोल प्लाज्मा पे बैठे रहे। ये आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण है। किसान का वास्तविक जो चेहरा है, जो अन्न पैदा करने वाला है, वो दुनिया देख रही है। इसलिए ये आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा। उग्र होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हम भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के दायरे में रह के मूल अधिकारों के साथ, कर्तव्यों को साथ लेकर हम लोग इस आंदोलन को लंबा चला ही रहे हैं। और सरकार अगर और परीक्षा लेगी तो निश्चित रूप से आंदोलन लंबा चलाएंगे। चलिए, विक्रम सिंह शेखावत जी, जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस भड़का रही है लोगों को, किसानों को, तो वहीं कल संसद में कृषि मंत्री ने भी पूछा कि बता तो दीजिए इसमें काला क्या है, हम उस काले को हटाएंगे या ठीक करेंगे या वापसी लेने पर विचार करें। तो कैसे करें जब कोई, हमें तो कुछ काला दिखता नहीं। हाँ सर, विक्रम सिंह जी, हेलो जी, आवाज पहुंच रही है विक्रम सिंह जी अब तक मेरी? हाँ, आ रही है सर, आ रही है जी। कल जब कृषि मंत्री संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने पूछा भी था विपक्ष से कि बता दें हमें कि आखिर काला क्या है इसमें, उसके बाद हम कुछ विचार करेंगे। ऐसे है, गूंगा और बहरा कोई हो जाए और अपना कान, आंख, नाक सब बंद करके बैठ जाए, उसको कोई नहीं समझा सकता। अपने यहाँ कहावत है कि ना समझ को समझा नहीं सकते आप, समझदार को वैसे नहीं समझा सकते। तो ये सरकार दोनों ही रूप है इसके सरकार के, दिखावा कुछ, करना कुछ। तो ये इस 11 दौर में इस सरकार ने क्या पता किया, फिर क्या संशोधन करने को क्यों तैयार हो गए थे जब इसमें कुछ गलत ही नहीं आया, एक भी चीज गलत नहीं थी। कृषि मंत्री जी आज इस बहस को क्यों छेड़ रहे हैं नए सिरे से? विक्रम सिंह जी, कृषि मंत्री तो ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को भले परेशानी है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे सहमति रखते हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं लाखों लोग सड़क पे बैठे हैं, लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं भानु जी, लाखों किसान सड़क पे बैठा है, लड़ रहा है। हर आदमी तो वहां सड़क पे जा नहीं सकता। किसानों के पीछे घर भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको किसानी भी करनी है, अपनी खेती जिसको ये सरकार समाप्त करने पे तुली हुई है उसको भी बचाना है। फसलें खड़ी है, आगे की तैयारी, अपने बच्चों को भी पालना है, अपने पशुओं को भी पालना है। सरकार क्या सोच रही है? सारा 20-30 करोड़ किसान लोग सड़क पे बैठ जाएंगे, ये इस सरकार की क्या मंशा है? आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने भी सुना था, टीवी पे लाइव देखा था मैंने। नरेंद्र सिंह जी तोमर ने तो किसान बता पाए, न विपक्ष बता पा रहा क्या काला है। तो आप किस तरह का संशोधन करने को तैयार हो गए थे? आप तो मुझे ये बता दीजिए, जब कुछ काला नहीं था तो आप 1.5 साल तक इनको स्थगित करने पर क्यों विचार करने शुरू कर दिया था आपने? अभी लोग, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसी विचार पे खड़े हैं। जब कुछ कमी नहीं है तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? सरकारों की मांग है कि, सरकार से मांग है किसानों की कि पूरा स्थगित किया जाए, क्योंकि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि आपने क्या लागू कर दिया है। किसानों ने जब मांग उठाई है तब किसान, जब सरकार ने गंभीरता से विचार किया है, कृषि विशेषज्ञों से विचार किया होगा, तब पता लगा है कि ये किस तरह से गलत कानून बन गया है। तो किसानों ये की बात सुन के सरकार इनको स्थगित करने को तैयार हुई है। किस तरह की ये देश देख रहा है, किस तरह से देश को गुलावे में डालने के लिए कृषि मंत्री का जो है ना ये भाषण है जो गुलाब है। फिर आप क्या कर रहे थे 2 महीने से? आप वार्ताएं करके किसानों को क्यों उलझा रखा था? या तो किसी षड्यंत्र को जो लागू करने के लिए, या इस आंदोलन को बिखेरने के लिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, सारे हथकंडे आजमाने के लिए आपने इतना टाइम लिया होगा। जब आप नई वार्ता करना चाह रहे थे, कुछ है ही नहीं, पहली वार्ता में कह देते जी इसमें कुछ कमी है ही नहीं, खत्म। उसी दिन पूछ रहे थे ये सवाल। अब आप 72 दिन बाद ये सवाल पूछ रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। किस तरह की हड़तरबीता है, किस तरह की लोगों को बेवकूफ बनाने की स्थिति चल रही है। बिल्कुल ठीक है, अशोक सिंह जी से इसका जवाब देंगे। अशोक सिंह शेखावत जी, तमाम आरोप लग रहे हैं कि आखिर जब कुछ काला दिखाई नहीं दे रहा इस कानून में तो संशोधन के लिए सरकार क्यों तैयार हो रही है, और अगर संशोधन के लिए तैयार है तो फिर आप वार्ता क्यों नहीं कर रही, आगे वार्ता को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? अशोक सिंह जी, एक ऐसी के है कांग्रेस के बारे में, मतलब ये अनगणित बातें करने में कांग्रेस माहिर है, और मुद्दों की जो बात आती है और उन मुद्दों की बातों से भटकना इनका मतलब हरदम वितरत है। जब ये सत्ता में थे तब भी यही करते थे। मुद्दों से कौन भटका रहा है? देखिए, मनमोहन सिंह जी को एक गायिका के और एक 17 साल की लड़की के लिए सरकार किसानों के आंदोलन से ध्यान हटाने में जुटी हुई है। राजनीति कैसे सब जनता देख रही है।
आप ऐसा मान लो हमने बात करी, समय आने पर आपको पहले वाले नतीजा भुगताएंगे। आप देखिए भैया, आप तो संसद के अंदर विश्वास करते हो ना, आपके हम ना वहाँ एमएलए जी, वहां जाके आप बैठते और वहां चर्चा करते, वहां तो आप भग जाते हो और आकर के दूसरे आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन किसानों का है, किसानों को जवाब दीजिए। किसानों से आप किस तरह की बातें कर रहे थे? जो कांग्रेस को निशाना मत बनाइए। आंदोलन किसानों का है, मांग भी किसानों की है। कांग्रेस तो किसान के साथ खड़ी है। सवाल किसान कर रहा है, किसान को जवाब दीजिए। आपने कौन सा किसानों के लिए कर दिया बताइए ना। हम तो कोई कानून लेके आए, कानून में कमी हो सकती है, कोई सुधार के कोई राज्यसभा में दे रहे हैं, वो वहां जाके बोलिए करेंगे। कौन मना कर रहा है इसका मतलब? लेकिन ये हरजन्मता है कि सारे मना भी नहीं कर रहे और आप सुन भी नहीं रहे। नहीं लोगों तो हम 72 दिन से आपको बजा आवाज देंगे। नहीं क्या? क्या कानून का राज नहीं है? आपको विश्वास करना चाहिए, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में यदि संसद ने पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, होल्ड कर दिया है, उसके बाद में आप लोगों को विश्वास नहीं है? क्या उसके इम्प्लीमेशन हो रहा है? आज नहीं हो रहा। आप महाराष्ट्र में चल जाइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही? क्या पंजाब में नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके पाले में डाल दिया है। बातें करिए कांग्रेस, किसान जाने और सरकार जाने। जो किसान जो आंदोलन लेके बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं। चलिए अशोक सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि हम इसमें बीच में नहीं आ सकते हैं और इसको सरकार को ही हल करना होगा। अब सरकार के हाथों में सब कुछ है, तो सरकार 2 कदम क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रही? नहीं, ये बात नहीं है। जिसको ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, यदि कानून को होल्ड कर दिया जाए, गलत मान के होल्ड किया ना। आप तो वकील, आप समझ रहे हैं कोई सरकार स्टे किस बात पे देती है? गलत नजर आता जब ही देती है ना। आप जवाब दीजिए इस बात का कि होल्ड करने का मतलब है कि आपके कानून में कमी है। कोर्ट जब भी दखल देता है, जब भी स्टे करता है। आप वकील हैं, आप सोच के जवाब दीजिएगा इस बात का। जी, मेरे को ज्यादा मालूम है, आप लोगों को नहीं किया। आप सुप्रीम ये देखिए ना क्या चीज, सुप्रीम कोर्ट को गलत लगा है, तभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में स्थगित करने के लिए आपको निर्देश दिए। कुछ नहीं विश्वास करती सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों को। आज तक आपने कंप्लाइंस किया है? नहीं किया कंप्लाइंस। आपको मैं सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा आजादी से लेकर आपको नहीं, हमें मत संबोधित करिए। आप किसान को जवाब दीजिए। आप लोग तो इमरजेंसी लगाने वाले लोग, आपको करके आप कांग्रेस पार्टी को संबोधन मत करिए। क्या हमने किया? क्या किसी कानून की विवेचना उसके बारे में चर्चा करना सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी बनती है? सुप्रीम कोर्ट उस पर चर्चा करती है और उसका हम सम्मान करते हैं। चलिए, आपके जैसे नहीं है कि आकर के आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों को, तो सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको कह दिया है कि आप निपटाइए इस मैटर को। आप क्यों? चलिए ठीक है, मुंह में नाक बंद करके निपट रहा ना। आपको क्यों आग लग रही है? आप तो देश को जोड़ना चाहते हो ना, सत्ता पाने के लिए। सत्ता ऐसे नहीं मिलती है, विपक्ष पार्टी है, सत्ता ऐसे नहीं मिलती है। 40 एक राजनीतिक पार्टी से चुनाव के अंदर विधायक है, खाता खुला वहां पर। हम सभी खड़े हैं। देश के 19 जो ठीक है विक्रम सिंह जी, रोकूंगा मैं आपको। विरोध किया विक्रम सिंह जी यहाँ रोकूंगा, अशोक सिंह जी मैं रोकने जाऊंगा। पवन दुग्गल जी, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार फैसला तो चंद मिनटों में ले लेती है, कानून तो तुरंत बना दिए जाते हैं, लेकिन जब उस कानून में किसी को दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत देर कर देती है? और उधर राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अब बातचीत बराबरी वालों से होगी, तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, 2 बातें हैं। ये बात क्लियर है, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। ये जितने बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, ये अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं और पूरे देश का टाइम भी लगभग खराब हो रहा है। हम इनको ये कह रहे हैं भी आप एमएसपी पे कानून बना दो। जब कानून किसानों को तीनों कृषि कानून पसंद नहीं, आप वापस ले लो। मामला क्या है? 2 लाइनों की बात है कि इनको कानून वापस ले लेने चाहिए और जनता नहीं चाहती। जब जनता नहीं चाहती तो इनको कानून वापस ले लेने चाहिए। और ये और कह रहे हैं भी इनको लेना पड़ेगा। ये हम इनको निवेदन से कह रहे हैं, चेतावनी नहीं है। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा। हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे हैं और देते रहेंगे। कानून तो इनको तीनों लेने ही पड़ेंगे। एमएसपी के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। अब ये रोज अनगढ़ बयान इनके लगातार आ रहे हैं और हम तो बताना भी उचित नहीं समझ रहे कि किस प्रकार के बयान पे बयान असल में ये उकसा रहे हैं। आज बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के लोग उकसा रहे हैं, मगर आप धैर्य देखिए किसानों का। ये जो कुछ भी कह दे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कुछ मर्जी कह रहे, सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठे हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या जो घर की होती है वही हमारे बॉर्डर्स पे है। मगर ये गिनती करना बंद कर दे
कि बॉर्डर के ऊपर कितने लोग हैं। हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा गांव सारे तो दूर है हमसे। ऐसा नहीं है कि जितने लोग आए हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन आज राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के गांव-गांव में जब महिलाएं रोटियां बनाती है, चूल्हे पे ये चर्चा होती है। पूरे दुनिया के अंदर एक ही चर्चा है, वो है हिंदुस्तान में चल रहा किसान आंदोलन। तो हमारी इनसे मांग है, ये बहस की बजाय सीधा अपने प्रधानमंत्री से मिले, अपने कृषि मंत्री से मिले और एक बात कह दे कि जनता नहीं चाहती, तीनों कृषि कानून नहीं चाहते, एमएसपी पे कानून बना दो, बस हम अपने घरों में चले जाएंगे। लंबी चौड़ी पवन दुग्गल जी, अब आगे की बातचीत के लिए आपकी क्या कुछ शर्तें हैं? क्या किसी मंत्री से आप बात करेंगे, कृषि मंत्री से आप बात करने के लिए तैयार हैं, या बातचीत प्रधानमंत्री से नीचे अब होगी नहीं? जी, संयुक्त मोर्चा बात करने को तैयार है। संयुक्त मोर्चा के साथी लगातार 10 वार्तालाप हुई है, ये बुलाएंगे तो वार्तालाप करने को तैयार है। जिस जगह पे बुलाएंगे संयुक्त वार्तालाप बात करेगा और बात से ही समस्या का हल निकलेगा। और अब संयुक्त मोर्चा पूरी तरह बात करने को मुकम्मल रूप से तैयार है। तो पवन दुग्गल जी, बहुत सारे आपके जो साथी थे, बहुत सारे जो किसान संगठन थे, वो आपसे किनारा कर चुके हैं, वो वहां से जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या अब अगर आप वार्ता करते हैं तो सभी आपके जो फैसला अगर निकल कर आता है तो सभी उसको मानने के लिए तैयार होंगे? देखिए, फैसला सीधा सा 2 ही शब्द है, इन्हें कृषि कानून वापस लो और एमएसपी पे कानून बना दो, सब खुश हो जाएंगे। जो भाग रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे और जो साथ आ रहे हैं वो भी खुश है। मामला ये नहीं है कौन जा रहा है, ये लंबा आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। इस आंदोलन में वही टिकेंगे, वास्तव में वही टिकेंगे जो जनता के अनुरूप है, जनता की भावना के साथ है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन एक अच्छी दिशा की तरफ जा रहा है और ये आंदोलन जीत की तरफ जा रहा है। सरकार को मानना पड़ेगा। चलिए, ठीक है विक्रम सिंह शेखावत जी, आंदोलन लंबा खींचेगा ये कहा जा रहा है, लेकिन आखिर बातचीत अब कब तक नहीं होगी? कब तक इसी तरह से किसान सड़कों पर बैठे रहेंगे, किसी तरह से सर्द रातों में अपनी रातें गुजारेंगे? क्या ये इस तरह से तो देखिए कोई रास्ता निकलेगा नहीं, आंदोलन होता रहेगा, एक के बाद एक दूसरा आंदोलन हो जाएगा, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी नहीं, सुरक्षा बल लगा दिए जाएंगे, कीलें गाड़ दी जाएगी, कटीले तार लगा दिए जाएंगे, इससे तो कुछ रास्ता निकलने वाला नहीं है। देखो कि जिस प्रकार से आपने उपाय बताए हैं, क्या कहा था जी, जितने भी उपाय बताए हैं तो ये सरकार कर रही है किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, किसानों की आवाज दबाने के लिए। आप देख रहे हैं तो ये किसान की हठधर्मिता नहीं है, किसान तो हमेशा बातचीत में शामिल हुआ है और बातचीत करने को तैयार है, लेकिन ये फैसला तो सरकार को लेना है कि उसकी डिमांड पर गंभीरता से विचार करें, संवेदनशीलता अपनाते हुए इस बात पर विचार करें और इस आंदोलन को समाप्त करने की ओर बढ़े। ये सारा कुछ जो है सरकार को करना है, सरकार को तय करना है कि ये सरकार आंदोलन चाहती है, कि देश में शांति चाहती है, किसान को राहत देना चाहती है। ये सारा कुछ शायद प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये इमोशनल कार्ड खेलना और ये बातें करना और सरकार के ऊपर लगाना सा किले, आपने किले क्यों गाड़ दी सड़क के ऊपर? किले नहीं गाड़े तो 26 जनवरी जैसा घटक होगा क्या? कई लोगों को अरेस्ट कर लिया, पहले वार्ता जब होगी, आप इतने जागरूक थे ना 26 जनवरी को करना हमारे हाथ भी नहीं है, लेकिन आप लोग षड्यंत्र में शामिल थे, आपकी सरकार शामिल थी, आपने सब शामिल थे, कांग्रेस शामिल थी उसके अंदर, जानबूझ के रूट पे भेजा। राजस्थान के अंदर 6 जिलों से भर के लेके गए थे आप, आंदोलन को बिगाड़ना चाहते थे भर करके वो, और आपने उनके फोटो का आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी बैठे हैं। देश को सब समझ में आ रहा है कि इस आंदोलन को गलत दिशा में भटकाने की कोशिश किसने की। 26 जनवरी की जो भी घटना है उसकी सरकार है राजस्थान के अंदर, दोनों तरफ से सरकार जिम्मेदार है उस स्थिति को न संभालने के लिए और वैसी स्थिति पैदा करने के लिए। क्या आपने बताइए ना, राजस्थान में क्या कर दिया आपने? सब कुछ किया है। किसान की मेरा कर्ज माफ कब होगा? किसान के लिए कांग्रेस ने ही किया है, जितना कुछ किया है। किसान जिस अवस्था में है आपने किया है। पिछले 7 सालों में जब से आप लोग सत्ता में आए हैं, किसान की दशा उसी वक्त खराब होनी शुरू हुई है। और ये जो किसानों का के लिए जो कानून दे रहे हैं, कृषि कानून, इनमें छुपा हुआ एजेंडा दिख रहा है। इनमें कृषि और किसान की भलाई का कोई काम नहीं हो रहा है। सारे के सारे व्यापारियों के लिए कानून बनाए गए हैं, उन्हीं के फायदे के लिए कानून किए जा रहे हैं। चलिए, अपने हल्ला करके इसमें और उनको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे। सारा देश समझ रहा है और समझ जाएगा धीरे धीरे, और ये आंदोलन फैलेगा। चलिए, ठीक है विक्रम सिंह जी,
ठीक है विक्रम सिंह जी, अशोक सिंह जी रोकूंगा। पवन दुग्गल जी, किस तरह से रास्ता निकलेगा, क्योंकि आपने आज फिर चक्का जाम किया है, हो सकता है कुछ दिनों बाद फिर दूसरा आंदोलन करें, कुछ दिनों बाद फिर तीसरा आंदोलन करें, इस तरह से तो कोई रास्ता निकलेगा नहीं। सरकार से भी तो मांग उठाइए, सरकार से भी तो उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। क्या सरकार हम क्या कर सकते हैं बताओ, देश का अन्नदाता क्या करेगा? हम तो खेतों में खलिहानों में काम करने वाले किसान हैं और वो किसान वहाँ काम करेगा। हमारी तो सरकार से निवेदन है, करमबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार हमारी है, हमारे देश की है, हमने चुनी है, जनता ने चुनी है, तो जब नहीं चाहते तो वापस ले लो। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पवन दुग्गल जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक फोन कॉल की दूरी है बस। तो अगर ये फोन करते हैं तो हम तो चले जाने को तैयार हैं, हम तो हाथ जोड़ के जाने को तैयार है। हमारी कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी की वजूद की लड़ाई है, खेती की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई हमारा नाक का सवाल नहीं है, नाक का सवाल इन्होंने बना रखा है। हम तो इनको कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि ये कृषि कानून भाई वापस ले लो और एमएसपी पे कानून बना दो। जय जयकार तो मोदी सरकार की भी होगी ना कि सरकार ये कानून वापस ले लिया। ऐसा थोड़ी है कि इनको हम नतमस्तक कर रहे हैं, इनको झुका रहे हैं या इनकी कोई इंसल्ट कर रहे हैं। हमारी सरकार से हमारी मांग है कि एमएसपी पे कानून बना दो और आप तीनों कृषि कानून वापस ले लो। आप कह दो सब कानून बना दिया, उसको वापस ले लो। कानून वो तरीके से उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, यदि सरकार सोचेगी तो उसमें अमेंडमेंट करेगी, संशोधन करेगा, उसके क्यों नहीं होगा, संशोधन होगा। लेकिन आप तो ये कहो कि साहब कानून वापस ले लो। एमएसपी के लिए बोलता है, ये 1.5 गुना किसने किया? पवन दुग्गल जी, पार्टी ने किया ना। 23 फसलें हैं, 23 फसलों के बारे में अशोक शेखावत जी कह रहे हैं इस तरह से तो कानून वापस नहीं होता कि आप कोई भी धरने पर बैठ जाए और कानून वापस हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संयुक्त मोर्चे से ये आह्वान है कि किसान के अन्नदाता की इन्होंने मतलब शालीनता देख ली है। हमारा जो 3 महीने से चला आ रहा हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, हम अपने धैर्य की परीक्षा के साथ आंदोलन जीतेंगे। कृषि कानून वापस होंगे, कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। ये कितने चिल्ला के बोल रहे, कितने जोर से बोल रहे, कितने खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कह दे, आखिर अन्नदाता के आगे सरकार को मानना पड़ेगा। क्या खालिस्तानी लोग उसमें नहीं घुसे मोदी जी के खिलाफ? अरे तो घुसे तो गिरफ्तार कर लो भाई। अगर कोई गिरे है आपके लाल किले के ऊपर झंडा जिसने फहराया उसको तो गिरफ्तार नहीं कर पाए और आप खालिस्तानी बात कर रहे हो। और 26 लोगों को अरे 26 को क्यों, उसको करो जो मोदी जी के साथ फोटो है, जिस अमित शाह के साथ भाई फोटो है, उसको गिरफ्तार करके बताओ। 1.5 महीने आपके सामने में रहा, तो पकड़ो ना, पकड़ो। आप एक पत्रकार को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया और आप उसको संधू को गिरफ्तार नहीं कर पाते हो। किसी आदमी के साथ आप गिरफ्तार करो, आपके पास पुलिस है, कानून है, भारतीय संविधान में रह के काम करो। हमारी कोई आपसे बहस नहीं है। अशोक सिंह शेखावत जी, क्या आपके पास ये आपकी एजेंसियों के जरिए क्या बीजेपी के पास ये खबर है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी घुस आए हैं? आपने बता रहा हूँ, मीडिया ने दिखाए हैं, झंडे नहीं दिखाए वहां पर, लोगों ने दिखाए हैं वहां पर, इसलिए हम कह रहे हैं कि खालिस्तानी है। तभी तो जाके लाल किले अशोक सिंह जी अपनी जानकारी संशोधित कर लीजिए, खालिस्तान का झंडा नहीं था वो। मतलब इन आंदोलन करने वालों को कहना चाहिए था ऐसे लोग एलिमेंट्स हैं उनको हम झंडा पकड़ते हैं, वो तो बात नहीं है कि हमें खालिस्तानी क्यों कह दिया। आपको कौन कह रहा है? खालिस्तानी जो लोग आए उनके लिए बात चल रही है, आपके लोगों की तरफ से सरकार के संरक्षण प्राप्त लोगों ने किए। अपना आंदोलन करिए, कौन मना करता है? उनको गिरफ्तार करिए, किसी को भी दिक्कत नहीं है। अशोक सिंह शेखावत जी, पवन दुग्गल कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी फोन करेंगे तो हम खुद जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जरूर जाएंगे। तो क्या अब ये फोन कॉल भी एक नाक का सवाल बन गया है? फोन क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? किसानों से तो सरकार बनी है। आज किसान देख रहा है कि सम्मान निधि के अंदर 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उसको मिल रहे हैं। क्या कोई दूसरा कोई दल लेके आया उनको देके? आज तक हिंदुस्तान में दिया किसी ने? मतलब कोई ऐसा कानून लेके आए उसमें दिया। आप फसल का देख लीजिए, क्लेम के पैसे थे वो 2-2, 3-3 साल तक नहीं मिलते थे, 4 महीने में 3 महीने में क्लेम का पैसा मिल जाता है। उसकी कोई चर्चा नहीं कर रही है, तो करेंगे चर्चा, लेकिन तथाकथित लोग नहीं करेंगे। आपने उनकी सरकार आई थी तब कहा था आपने, वो अभी तक 1.5 साल से पैसे नहीं है गन्ना किसानों की। आप सुन लीजिए भाषा, किस तरह की भाषा रोजाना आपने पत्रकार जो दिखाते चलिए विक्रम सिंह शेखावत जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, समय नहीं है मेरे पास, बहुत कम शब्दों में, आज के जो चक्का जाम है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ इससे फर्क पड़ने वाला है और फर्क पड़ेगा भी या नहीं?
देखिए, इस गूंगी बहरी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने असंवेदनशीलता का वो चादर ओढ़ रखी है। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 72 दिन से जो किसान 0 डिग्री टेम्परेचर में बैठा है घर बार छोड़ के, बच्चे औरतें, उन पर इनको तरस नहीं आया तो आज भी नहीं आएगा। एक गायिका के ट्वीट से पूरी सरकार खलबलाहट मच रही है। आप देखेंगे 150 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट नहीं आया, इनके किसी नेता का एक ट्वीट नहीं आया। ये देश को और विदेशों की बातें कर रहे हैं, देश को तो बता दीजिए कि आप उन किसानों के प्रति आपकी संवेदनशीलता है। एक भी ट्वीट नहीं है प्रधानमंत्री जी का, एक शब्द नहीं बोला है प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, कितनी संवेदनशीलता है वो आप देख रहे हैं। ठीक है विक्रम सिंह शेखावत जी, अशोक सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा आज के चक्का जाम को आप किस तरह से देखते हैं और क्या ये सफल रहा या नहीं, और अगर सफल रहा तो आगे भी अगर इस तरह के आंदोलन हुए तो क्या कुछ तैयारी है? देखो, आंदोलन करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई भी और करना भी चाहिए। चेक एंड बैलेंस का काम करती है, विपक्ष भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उस आंदोलन के अंदर राजनीति का एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। लेकिन ये चाहे कांग्रेस पार्टी और अन्य दल चाहे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इतने बड़े ले रही है, क्यों उसको हम पीछे किया जाए। जो बिल किसी भी प्रकार के लिए जाए, किसी न किसी प्रकार से उसमें हित होता है, वो जनता के लिए, हित के लिए बनाए जाते हैं कानून, और उसकी चर्चा कहाँ होगी? संसद में चर्चा होगी, राज्यसभा में होगी, लोकसभा के अंदर, और वो स्पष्ट चर्चा से होंगी। आप उस आंदोलन को घुमाना करना वो नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। पवन दुग्गल जी, आज का जो चक्का जाम आपका आंदोलन था, कितना वो सफल रहा और कहां तक आप इसको देखते हैं? आगे की क्या कुछ तैयारियां आपने कर रखी हैं? 2.5 महीने बाद जो अभी 6 फरवरी आज चक्का जाम हुआ है वो बड़ा शांतिपूर्ण हुआ है। हमने फिर इनको, भाजपा को एक मिसाल दी है कि किसान कितना धैर्य रख रहा है। तो हमारा चक्का जाम पूर्णतः सफल रहा, और ऐसी सफलता जैसे जैसे संयुक्त मोर्चा करेगा। हम हमारे जितने धैर्य की परीक्षा लेंगे हम देंगे, लेकिन तब तक देते रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून ये वापस नहीं लेंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। हम पे कोई आरोप लगा ले, ये कुछ भी कह दे, हम बार बार कह रहे हैं, हम इनकी कोई बात का जवाब नहीं देंगे। हम हाथ जोड़ के इनसे निवेदन करते हैं कि आप इन एमएसपी पे कानून बना दो, आपकी सरकार है, आपकी वाहवाही होगी, आपकी जिंदाबाद होगी। हमें कोई मुर्दाबाद करना ये कोई किसान का शौक नहीं है। किसान अपने खेत खलियान में रहने वाला है, इसलिए आज का चक्का जाम शांतिपूर्ण रहा, इसलिए सफल है, और भविष्य में भी शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहेगा। जब तक ये चाहेंगे आंदोलन चलता रहेगा, और इनको मजबूर होकर किसान और अन्नदाता की बात को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देते चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बता दें कि सियासी चक्का जाम, यानी कि आज किसानों ने जो चक्का जाम आंदोलन चलाया था वो काफ़ी हद तक किसान नेता कह रहे हैं सफल रहा, तो वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये सफल नहीं रहा है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सरकार पर कितने भी आंदोलन चला लो, इस सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि इस चक्का जाम से किसानों का काम बनेगा या नहीं। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।